Okay, good morning, student. Good morning, ma'am. Okay, let's continue our chapter working institution. Okay, so today our topic is Prime Minister and Council of Ministers. ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल और इम्पोर्टेंट पोस्ट है ना वो किसकी है? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट मानी जाती है या आप कहेंगे तो वो क्या है? आपकी प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, इन द कंट्री येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ऐसा नहीं होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर्स है वैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चूज करते हैं, बट अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वहां पर इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते. ओके, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. कौन चूज करता है प्राइम मिनिस्टर को? कौन अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, वह मार्क में पूछा जा सकता है. हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? President appoint the prime minister. President. Okay, but the president cannot appoint anyone she likes, है ना. लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को कोई भी पसंद आ गया तो वो उसको इलेक्ट कर देगा या अपॉइंट कर देंगे प्राइम मिनिस्टर को, है ना. ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली अपॉइंट नहीं होते हैं वो प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ द कोलिएशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स ए मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर. देखिए हमारे लोकसभा के अंदर कितना होता है? 552 सीट्स होती हैं. ठीक है, अब इनमें से जो मिनिस्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें से ही जिनको सजेस्ट किया जाता है कि इनको आप प्राइम मिनिस्टर चूज कर सकते हैं. इन लोगों की जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी क्या रहती है? सजेशंस रहते हैं. उन्हीं को प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट अपॉइंट करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर. डायरेक्टली वो ऐसा नहीं है कि उनको जो पर्सन सही लग रहा है उनको वो इलेक्ट करते हैं. नहीं, यहाँ पर मिनिस्टर्स की क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी, यानी कि पार्टीज का मेजोरिटी होनी जरूरी होती है. उसी को क्या चूज किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है. इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट ए मेजोरिटी. अगर सपोज करो कि कोई भी सिंगल पार्टी है या कोलिशन जो है उसका सहमति नहीं आ रही है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर ए मेजोरिटी सपोर्ट. तो क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग पार्टी से जिनको ज्यादा मेजोरिटी मिलती है उसी को प्रेसिडेंट क्या चूज करता है? प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर. देखिए प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है कि 5 साल है या 6 साल है. नहीं, ये 5 years हो गया या 6 years हो गया, ऐसा नहीं होता है. कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है. ही कंटिन्यूज इन पावर्स सो लॉन्ग एज ही रिमेन द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिएशन. देखिए जब तक लीडर्स हैं, कोलिएशन पार्टीज के जो लीडर हैं या मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जब तक वो हैं तब तक ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर रह सकते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वेट, ठीक है. अब यहां पर देखिए आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट होने के द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स. फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद में वो एडवाइस करते हैं कि आप इनको मिनिस्टर्स अपॉइंट कर. ठीक है, द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिएशन दैट हैज द मेजोरिटी इन द लोकसभा. मिनिस्टर्स कौन हो रहे हैं यहाँ पर? मिनिस्टर्स क्या हो रहे हैं? जो लोकसभा और जो कोलिएशन पार्टीज वगैरह होती है लोकसभा के अंदर, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट नेता होते हैं, ठीक है, उनको चूज करते हैं प्रेसिडेंट. किनकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से. द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स. देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मिनिस्टर चूज करने के लिए फ्री होते हैं एज लॉन्ग एज दे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लेकिन वो किसका मेंबर होना चाहिए? पार्लियामेंट का
मेंबर होना चाहिए। सम टाइम ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम ए मिनिस्टर। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मेंबर है जो पार्लियामेंट का नहीं है, लेकिन उसको भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या बना सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बट सच ए पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। लेकिन सपोज करिए जैसे कि ये पीएम है, ठीक है, पीएम है, अगर उन्होंने सपोज करो किसी ए पर्सन को, यहां पर किसी एक पर्सन को क्या चूज किया है, मिनिस्टर चूज कर रहा है, ठीक है। मिनिस्टर बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये कर सकते हैं, इनको चूज कर सकते हैं। सपोज करो कि इनको लॉ की भी बहुत नॉलेज है ना, कानून की है, या कोई साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, तो उनको ये कर सकते हैं। लेकिन इस ए पर्सन को क्या करना होगा बेटा, इनको विद इन 6 months वहां पर पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन जीतना होगा, तभी जाकर क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको मिनिस्टर चूज कर सकते हैं, ठीक है, अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर्स। देखिए जिसमें सारे मिनिस्टर्स आते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिसमें सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं उसे हम, उस बॉडी को क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। It usually has 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट रैंक। यहाँ पर कितने मिनिस्टर्स होते हैं, 60 to 80 होते हैं। देखिए एक आप यहाँ पर सर्कल बना लीजिए, जैसे कि ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कितने होते हैं, 60 to 80 होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या है, देखिए, are usually top level leader of the ruling party or parties who are in charge of the major ministries। देखिए मेजर मिनिस्ट्रीज जो कि पार्टी है उसमें से ही आपका क्या किया जाता है कि यहां पर इनमें से ही चूज किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर क्या हो गए, आपके जो इंपॉर्टेंट नेता होते हैं ना, उनको बोला जा रहा है, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर होते हैं, रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, डिफेंस मिनिस्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किया गए हैं, ठीक है, और आप देख सकते हैं रेलवे मिनिस्टर हो गए, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, तो ये सारे के सारे बनकर क्या बनते हैं, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं। कौन होते हैं ये, टॉप लेवल के लीडर्स जो कि होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर आर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये बैठ के क्या करते हैं, पीएम के साथ में बैठकर क्या लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस जो होते हैं उनको लेते हैं। कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट comprises about 25 मिनिस्टर्स। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने आपको क्या बताया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होते हैं, 60 to 80 होते हैं, ठीक है। उनमें से ही ये क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कितने हो गए आपके, 25, ठीक है, 25 होते हैं। इन्हीं में से जो टॉप लीडर्स चुने जाते हैं उनको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, है ना, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, जितने रेल मंत्री वगैरह हो गए, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। क्या करते हैं ये, इंक्लूडिंग पीएम, प्राइम मिनिस्टर भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और ये सारे बैठ के क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, कोई भी लॉ पास करवाना है या जो भी डिस्कशंस होते हैं वो यहीं पर होते हैं, ओके। देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। देखिए अब यहां पर क्या है, एक और बॉडी है, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। ये किसके चार्ज लेते हैं, ये कुछ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके लीडर होते हैं, चार्ज लेते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशल इनवाइटेड, ठीक है। ये कैबिनेट मीटिंग के अंदर, किसमें, कैबिनेट मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब उनको स्पेशली इनवाइट किया गया हो, ठीक है। ये छोटे छोटे जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं ना, उनके लीडर होते हैं यहाँ पर। देन इसके बाद आती है एक पार्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या होता है, आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कैबिनेट मिनिस्टर से ही अटैच होते हैं, जब जरूरत पड़ती है कैबिनेट मिनिस्टर्स को तब इनको लिया जाता है, ओके। क्लियर हो गई ये चीज आपको,
Yes, ma'am. Now, since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. देखिए कैबिनेट मीटिंग के अंदर जरूरी नहीं होता है कि सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो एक साथ बैठे हैं और सारे के सारे बैठकर डिसीजंस लें. कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, रेगुलर मीटिंग्स के अंदर नहीं आ पाते हैं. दैट इज वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन क्या होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, जहां पर कैबिनेट जो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं, क्योंकि जो मोस्टली जितने भी डिसीजंस होते हैं वो वहीं पर लिए जाते हैं, उन्हीं के थ्रू लिए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे कि मानेंगे कि 10 to 15 भी अगर आकर बैठते हैं तो वो डिसीजंस ले सकते हैं. तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है हमारी गवर्नमेंट को. द कैबिनेट वर्क एज ए टीम. कैबिनेट कैसे काम करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं. द मिनिस्टर में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस. देखिए यहाँ पर भी क्या होता है कि आपने देखा कि जितने भी मिनिस्टर्स यहाँ पर बैठते हैं, पीएम बैठते हैं, है ना, पीएम के साथ में कैबिनेट मीटिंग के अंदर सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं यहाँ पर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस मिनिस्टर हो गया, है ना, अलग अलग जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे जो मिनिस्टर्स बैठते हैं. अब ये क्या करते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं, ओपिनियंस होती हैं, डिस्कशंस होते हैं. ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जो जिनके डिसीजंस हैं वो सेम होंगे. हर पर्सन का अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने अपने व्यूज होते हैं. बट everyone has to own up to every decision of the cabinet. लेकिन क्या होता है कि जो कैबिनेट के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं उनमें सबकी सहमति होना जरूरी होता है, और वो होती भी है, और उसी के बाद उसको आगे लाया जाता है. नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए कोई भी अगर पब्लिक के सामने कोई भी मिनिस्टर, ऐसा नहीं होता कि अंदर क्या हुआ वो सारी चीजें अलग होती हैं. जब कैबिनेट मीटिंग होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, है ना, नहीं ये सही नहीं है, वो सही है, इस तरीके की बहुत सारी क्रिटिसाइज किया जाता है एक दूसरे को और सारी चीजें. लेकिन जब बाहर आते हैं, है ना, ओपन के अंदर कोई भी मिनिस्टर इस तरीके की क्रिटिसाइज जो है किसी भी डिसीजन को नहीं कर सकता गवर्नमेंट के. इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. ये किसी और मिनिस्ट्री या किसी और डिपार्टमेंट की बात हो तो भी वहां पर वो किसी भी डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. उनको बाहर आने के बाद में बिल्कुल एक दिखाना पड़ता है कि हमारे बीच में कितनी यूनिटी है, या सारे जो डिसीजंस हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग लिए गए हैं. एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स. देखिए हर मिनिस्ट्री के कौन होते हैं, एक सेक्रेटरीज होती हैं. ठीक है, the secretaries provide the necessary background information to the minister to take decisions. ये कौन होते हैं, IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं. ठीक है, हर मिनिस्ट्री के एक सेक्रेटरी होते हैं, वो सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स वगैरह हो गए. ये क्या करते हैं, इनको जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं, है ना, मिनिस्ट्री की जितने भी जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो वहाँ की जो इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है या उनसे वो अवेयर करवाता है मिनिस्टर्स को. ठीक है, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती ना मिनिस्टर्स को. ओके, द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्ट बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट. अब देखिए जो कैबिनेट होते हैं वो जैसे कि यहाँ पर आ गया आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी. यहाँ पर ये जैसे कि आपका डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, है ना, ये आपका लॉ मिनिस्ट्री हो गई, ये आपकी रेल मिनिस्ट्री हो गई. तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनका ये कैबिनेट का एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है. कोऑर्डिनेशन का काम करता है. कौन काम करता है यहाँ पर, कैबिनेट सेक्रेटरीट. कैबिनेट सेक्रेटरीट, ठीक है, सेक्रेटरीट जो है कोऑर्डिनेशन का काम करता है. दीज इंक्लूड मेनी सीनियर सर्वेंट्स. इसके अंदर कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ना, सिविल जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जो कि इनका कोऑर्डिनेशन का काम करवाते हैं. हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. ठीक है, तो डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करते हैं, सिविल जो हमारे सीनियर सर्वेंट्स होते हैं वो काम करते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. क्या पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर की. देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑफ द मिनिस्टर्स, ऑफ देयर
रिलेशनशिप विथ ईच अदर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की ये पावर होती है, ओके। लेकिन होता क्या है कि उनको क्या वर्क करना है, क्या लिमिटेशंस होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर लिखा गया है। बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, ऐसा तो नहीं लिखा गया है कि क्या पावर है, कितना मतलब कि क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये जरूर लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के क्या होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स। प्राइम मिनिस्टर के पास में बहुत ज्यादा क्या होती है, पावर होती है, ओके। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बताया था कि वो कैबिनेट मीटिंग्स को क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग कौन करवाता है, प्राइम मिनिस्टर, है ना। कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो मेन डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो काम हो रहा होता है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम भी करते हैं। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। देखिए, अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी डिसीजंस लेने में डिसएग्री होते हैं अगर डिपार्टमेंट, तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं, ओके। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, या आप ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनके ये जनरल सुपरविजन होते हैं, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही वर्क करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ही क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना, और रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनके वर्क, ठीक है। मिनिस्टर्स को उनका काम दिया जाता है, किसके थ्रू दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू दिया जाता है। ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। देखिए, इनके पास में ये भी पावर होती है कि वो क्या कर दें, मिनिस्टर को डिसमिस करने की पावर भी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, ठीक, द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्विट करते हैं, रिजाइन देते हैं, तो उनकी जो पूरी मिनिस्ट्री है उनको भी उनके पीछे क्या करना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है, ठीक है। दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो कहने का मतलब है क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह जो हैं वो सारे के सारे कहाँ लिए जाते हैं, कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं। ये मैंने अभी आपको प्रीवियस में चैप्टर में जो पार्ट है इस चैप्टर का उसमें भी बताया था कैबिनेट मीटिंग के बारे में, ठीक है। तो कैबिनेट जो होता है मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सबसे पावरफुल कौन सा होता है, कैबिनेट होता है इन इंडिया। विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पावरफुल, और जिसके अंदर भी किसकी बात माननी पड़ती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर की बात माननी पड़ती है। तो अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो कौन हो रहा है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हो रहा है। द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government। क्योंकि आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट है ना, उसको कई बार क्या कह दिया जाता है, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी होती है, डिसीजंस किसके लिए माने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के माने जाते हैं, ठीक है। एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले ए मेजर रोल इन पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनका रोल क्या होता है कि उनके जो मेजोरिटी होती है वो देखा जाता है प्राइम मिनिस्टर को चूज करने में। द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। और जो पार्टीज होती हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं हैव कम टू प्ले मेजर रोल इन पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली जितने अलग अलग जो पार्टीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं अपना पॉलिटिक्स के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर क्या हो, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, कंट्रोल द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कैबिनेट को। क्यों, क्योंकि वही उन्हीं का जो डिसीजन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां पर, ठीक है। एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टीज, पार्लियामेंट पे भी कंट्रोल रखते हैं थ्रू द parties, okay। The media also contribute to these trend by making politics and election as a competitions between टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज। देखिए, क्योंकि आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, तो उसकी वजह से जो मीडिया है वो भी यही काम करती है कि सबसे ज़्यादा
इम्पोर्टेंस जो है वो शो करती है पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह की, और जो क्या क्या कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं टॉप लीडर्स के बीच में, और जो प्राइम मिनिस्टर है उनके वर्क वगैरह वो ज़्यादा बताती रहती है। in India too we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hand of the prime minister। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी टाइम से भी हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावर है इंडिया की गवर्नमेंट की, वो किसके हाथों में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के वो कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। एक्सरसाइज enormous authority because he had great influence over the public। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, उनका जो इफेक्ट था, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको पसंद करते थे, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, पर्सनालिटी थी, पावरफुल पर्सनालिटी थी लोगों के बीच में। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा मानते थे लोग, तो इसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा उनके पास अथॉरिटी थी, बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। ये सारी चीज़ें क्या पॉसिबल होती है? जब हम लोगों को लोग जो हैं वो ज़्यादा मानते हो। ठीक है ना, अगर लोगों को मन में ये रहता है कि नहीं यार ये पर्सन जो है वो अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं, या प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, वो अपने इफेक्ट नहीं डाल पाते लोगों पे, तो वो अच्छे पीएम या अच्छा मिनिस्टर जो है वो नहीं माने जाते। देन सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल लीडर, है ना। इंदिरा गांधी जो थे वो भी काफ़ी पावरफुल लीडर रही थी कंपेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट, है ना। अगर उनके कैबिनेट के अंदर देखा जाए तो उनसे ज़्यादा जो थी वो इंदिरा गांधी काफ़ी पावरफुल रही थी। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर while by a prime minister also depend on the personality of the person holding that position। ठीक है, तो ये पावर जो है वो एक्सटेंड कब होती है? जब ऑब्वियसली बात है कि पर्सनालिटी जो होती है पर्सन की, जैसे कि हमारे पीएम मोदी हैं अभी, है ना, उनका देखा आप लोगों ने कि कितने पावरफुल पर्सनालिटी है उनकी, तो उसकी वजह से क्या रहता है, वो अपना पोजीशन जो है वो होल्ड करके रख पाते हैं। अगर आप वर्क नहीं करेंगे या किसी तरीके से, तो फिर आपको पोजीशन बने रहना मुश्किल हो जाता है। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स द राइज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स हैज इम्पोज सर्टेन कंस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। देखिए क्या होता है कि आप देखेंगे कि कोलिएशन पार्टीज जो होती हैं, यानी कि जो एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो दो पार्टीज जो होती हैं वो मिलकर एक पार्टी बना लेती है, तो दैट इज कॉल्ड कोलिएशन पार्टी। ठीक है, तो कोलिशन पार्टीज का जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, कई बार ऐसा नहीं है कि सिंगल पार्टी से ही जो मेजोरिटी मिलती है उससे ही प्राइम मिनिस्टर बने, कई बार ऐसा होता है कि सिंगल पार्टी नहीं बन पाती है या उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, तो कोलिशंस के थ्रू भी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, देखिए कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स। ठीक है, तो वो उनके पास में इतनी पावर नहीं होती कि वो खुद जो है अपने डिसीजंस दे सके। क्यों? क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट से बन के आए हैं, उनको क्या करना पड़ता है, सबकी बात जो है वो माननी पड़ती है। He has to accommodate different groups and factions in his party well as among alliance partners। ठीक है, अब देखिए एक सिंगल पार्टी होगी तो उसके जो पीएम बनेंगे वो क्या रहेंगे, काफी ज्यादा पावरफुल रहेंगे। ठीक है, पावरफुल होंगे। लेकिन अगर कोलिशंस के थ्रू, जब पार्टीज डिफरेंट कोलिशंस के थ्रू जब पीएम बनते हैं तो क्या करना होता है, उनको इनकी भी बात माननी होती है, इनकी भी बात माननी होती है, इनकी भी बात माननी होती है, क्योंकि इनके सबके मिलने की वजह से ही वहां पर वो क्या बने हैं, मेजोरिटी में आए हैं, और उसी की वजह से वहां से पीएम चुने जाते हैं। तो ये ज्यादा पावरफुल नहीं होते, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ही ऑल्सो हैज टू हीड द व्यूज ऑन पोजिशन ऑफ द कोलिशन पार्टी। देखिए कोलिशन पार्टनर्स जितने भी होते हैं, अलग अलग पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बात जो है उनको सुननी पड़ती है, एंड अदर पार्टीज की, एंड हु सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, क्योंकि वो सबके सपोर्ट की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसकी वजह से वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते। अगर इंडिविजुअल पार्टीज से मेजोरिटी आने के बाद में जो प्राइम मिनिस्टर चूज किए जाते हैं, दैट वाज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो होप यू अंडरस्टूड, इतना समझ में आया आपको? यस मैम। अब देखिए जो प्रेसिडेंट और जुडिशरी वाला जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करा दूंगी। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है।